और कितना टाइम लगेगा? मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी तो वही सब जाने कि कितना टाइम लेंगे। आ गए आ गए आ गए। अपना बहुत पछताएंगे। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं रिया मेहरा हूँ। तुम्हारे जैसी लड़कियों तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ गया ना, फिर सब जान जाएंगे। इसे कैसे रिकॉर्ड में आ जाएगा? रणबीर, तुमने देखा ये किस तरह से बात कर रहे मुझसे? एक सेकंड, आप हमसे पहले बात कर लीजिए, बात के बाद ले जाइएगा। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगे? जो भी सुनना सुनाना है थाने चलकर। चलो ले चलो इन्हें। ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं आप? अरे कहा ना थाने, मतलब थाने। अरे आप लोग का होटल है क्या यार? महेश भैया, थैंक यू सो मच। आपने जो किया है ना मेरे लिए, इतना शायद ही कोई कर पाता। थैंक यू। अरे कैसी बात कर रही है आप? आपको कभी भी कोई भी मदद चाहिए हो ना, बस एक फोन कॉल, मैं हाजिर हो जाऊंगा। महेश भैया, मैं अभी फोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? जी। थैंक यू। मैं तो नहीं पहुंच सकती थी इन दोनों के बीच, पर पुलिस तो पहुंच सकती थी ना। बहुत शौक था ना रिया तुम्हें मेरे पति के साथ सुहाग रात मनाने का। अब बिताओ ये रात अपने बड़े ससुराल में, अपने असली ससुराल में जो तुम्हारे लायक है। तुम रणबीर को छू भी नहीं पाओगी, क्योंकि रणबीर सिर्फ मेरा। क्या बोल रही हूं मैं पागल हो गई हूं। आई होप किसी ने सुना नहीं हूं, मैं कुछ भी बोल रही हूं। मैं ये सब रणबीर के लिए नहीं कर रही हूँ, रणबीर को जीतने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब रिया को हराने के लिए कर रही हूँ, ताकि रिया, उसकी घटिया सोच, उसकी घटिया नजर, उसकी घटिया नियत हार जाए। कहा था ना तुमसे रिया, मेरे पति के साथ सुहागरात नहीं मनाने दूंगी। जो कहा वो कर दिखाए, इसे कहते हैं जीत। लेकिन मैं अपनी ये जीत आज नहीं मनाऊंगी, कल मनाऊंगी, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है और कल ही के दिन मैं तुम्हारी आंखों के सामने से अपने रणबीर को ले जाऊंगी और रणबीर को पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है। पर तुम्हें पता चलेगा रिया, जिससे आप प्यार करते हैं उसे अगर कोई आपसे छीन कर ले जाए तो क्या फील होता है। तुमने भी तो वही किया था मेरे साथ कॉलेज में। सैक्रिफाइस के नाम पे रणबीर को मुझसे दूर ले गई, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया था तुमने। अब हर धोखे का हिसाब होगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक तुम वार करती गई और मैं सहती गई, अपने आप को बचाती रही, पर अब मैं वार करूंगी और तुम अपने आप को बचाने की कोशिश। अब हर धोखे का हिसाब होगा। बहुत शौक था ना किसी और के पति के साथ सुहागरात मनाने का, अब बिताओगी रात अपने बड़े ससुराल में। दीदा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला नीचे, पर इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर मैं आ रही ना तो मेरा दम घुटेगा सच में। इतना सुनने के बाद अगर तू चली जाएगी ना तो तेरा गला घोट दूंगी। मेरा बीपी मत बढ़ा, मुझे गुस्सा आ रहा है। जो कहा है वो कर। दीदा, मैं आपके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, पर मैं प्राची को तेरी जरूरत है। प्राची अपने परेशानियों से अकेले लड़ रही है। तू क्या चाहती है? वो घर की लड़ाई में अपना सर खपाए, रिया से जो चैलेंज की थी वो भूल जाए, हार जाए वो। देख पुत्र, हम भले ही उसकी लड़ाई में साथ न रहे, लेकिन उसके पीछे खड़े रहना है। जब कभी भी उसके कदम डगमगाए ना तो उसे संभालना है, लेकिन उसके लिए तो हमें उसके साथ यहाँ रुकना है ना। पर दीदा, जहाँ मेरी इज्जत ना हो मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ तेरी इज्जत प्राची के स्वाभिमान से ज्यादा है। तुझे क्या कहा मैंने? तू प्राची के लिए यहाँ आई है और वही तू याद रख। हाँ, फिर भी तुझे तेरी इज्जत आलिया और पल्लवी की डांट से, बेइज्जती से ज्यादा लगे ना तो तू एक काम कर, थोड़ा बहुत प्यार बचे ना मेरे लिए तो आ जाना वापस। तो एक काम कर, तू जा, तू तेरी इज्जत संभाल, मैं संभाल लूंगी प्राची को। इस उम्र में मुझसे जो भी बन पड़ेगा ना मैं उसके लिए करूंगी। तुझे उसके सर ऊंचा रखने से ज्यादा अपनी नाक ऊंची रखनी है। दीदा, नहीं। अरे झल्ली, तू मुझसे ज्यादा प्राची को जानती है। तुझे तो ये कहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी बेइज्जती कर ले, धक्के मार के निकालने को देखे, तो भी मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो आलिया को देख पड़ी है ना यहाँ पे पसर के, क्यों है? रिया का साथ दे रही है ना,
तो तू प्राची का साथ नहीं देगी? कमलिए, मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं बूढ़ी होने जा रही हूँ। तू तो उसका साथ दे सकती है ना? हाँ, अच्छी तरह से उसका साथ दे सकती है। रुक जा, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकती हूँ। रुकेगी ना? मैं यहाँ रहूंगी। तो आजा, झप्पी पाले, आजा। और हाँ, थोड़ा सा रो भी ले, डांटो जो है तुझे। दीदा, आपकी डांट पे तो प्यार था, पर वो जो नीचे डांट पड़ी ना, वो गंदी वाली डांट थी। मैं ना भगवान से प्रे करती हूँ कि मुझे कोई गायब करने वाली छड़ी दे दे। मैंने ना रिया और उसकी पूछी, दोनों को गायब कर देना है और फिर ना वो छड़ी भी तोड़ देनी है। फिर प्राची की लाइफ का ना सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। हो जाएगा पुत्र, हो जाएगा। सर, आप हमें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते हो कि किया क्या हमने? नॉट जस्ट टेल मी, किया क्या हमने? चोरी की है? हाँ, मर्डर किया है? नहीं ना, इट वाज, हमें नहीं पता था कि वो किस टाइप का होटल है। फॉर अस सर, इट वाज जस्ट अ होटल, दैट्स इट। इनफ। आई हो तब से एक ही बात बोले जा रही हो। हाँ? ये बात हम यहाँ रोज सुनते हैं। उस होटल से जब किसी को अरेस्ट करके लाता है ना, तो वो यही सब बातें बोलता है। आई कांट बिलीव इट। आप मतलब रोज उस होटल में जाके लोगों को अरेस्ट करते हैं? हाँ, रोज नहीं, हर 2-3 दिन में एक बार। दिस इज अनबिलीवेबल। अगर आपको पता है कि वो किस टाइप का होटल है, तो फिर वो होटल को बंद क्यों नहीं करवा देते आप? हाँ, ऐसे आप हर रोज इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करते रहेंगे। दिस इज नॉट डन। इनोसेंट? तो मुझे किसी भी एंगल से इनोसेंट नहीं लग रही, कुछ और ही लग रही हो। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट? आपकी औकात नहीं है मुझसे इस तरह से बात करने की, समझ गए आप? क्या बोला तुमने? वही कहा जो आपने सुना। मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है, वो भी अभी के अभी। आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, गेट दैट? और आप लोग हमें अभी के अभी यहाँ से छोड़ेंगे? अब तो मुझे ऑर्डर दे रही हो? हाँ, दूंगी, ऑर्डर दे रही हूँ। जानते हो तुम किससे बात कर रही हो? आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। ये जो वर्दी पहन के आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना, इसी वर्दी को मैं 2 मिनट में उतरवा दूंगी, समझ गए? ये तो पुलिस वालों से भी नहीं डरती यार। ये आसानी से किसी के बस में आने वाली नहीं है। मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पर आप जैसे ऑफिसर्स आते जाते रहते हैं। तुम्हारी जबान बहुत चलती है। पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तो अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। आप मुझे मारेंगे? जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अरे अपना मुंह बंद रखो और जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। वो आदमी तुम्हें कितने पैसे लेकर इस होटल में लेकर आया था? What? देखो, चुपचाप कन्फेस कर लो, सस्ते में छूट जाओगे। कानून से ये तुम्हारी ईगो फाइट तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो मेरे हस्बैंड है। देखो मैडम, इस धंधे में क्लाइंट को पति नहीं बनाते। How dare you do that? जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। Leave me. ये थप्पड़ अगर मुझे लग जाता ना, तो ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें हवालात में बंद कर देता। और हाँ, तुम्हारी जमानत भी नहीं होती। कन्फेस कर रही हो या नहीं? Confession my foot. लॉकअप में डालो इसे। One second. आप मुझे लॉकअप में ऐसे नहीं डाल सकते। I can make a call. और वो मेरा राइट है और आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। I just need to make one call. That's it. सिर्फ एक कॉल। मैं भी आया। सर Come on, Buji, I need you. आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे भी कुछ। मैं तुम्हारी बात सुन भी लेता, मगर वो लड़की बहुत बदतमीज है। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे कानून का भी डर नहीं है। वो सच में तुम्हारी वाइफ है? सर, अगर मैं ना बोल दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने हाँ बोला तो फिर वो। ना या हाँ? मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं बैठा हूं। तुम बोलते नहीं हो और वो चुप नहीं रहती है। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी वाइफ होगी। ये क्यों है ऐसी यार? क्यों ऐसे सबसे बात करती है जैसे अपने पापा के टाइम पे करा करती थी? प्राची हो या कोई और हो, कोई इसका ऐसे एटीट्यूड नहीं झेलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक कॉल अलाउड है। हाँ? अरे तो कॉल लगी कहाँ है? अभी तो एक कॉल भी नहीं लगा है। बात कहाँ की है मैंने? कौन बुझी पिकअप द फोन। आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कहाँ जा रही थी और कहाँ आ गई? पहले रोड और अब जेल। रेड होटल पे नहीं, मेरे हनीमून पे पड़ी है। और हो ना हो, सबके पीछे भी मुझे प्राची का ही हाथ लग रहा है। रिया तो चलो गुस्से में है, पर मुझे अपना समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस स्टेशन आना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस होटल रूम में मैं रिया की कैद में था और यहाँ पे आके
मुझे आजाद फील हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले हमारी हेल्प करना चाहते हैं। तुम स्माइल क्यों कर रहे थे? मैं क्यों स्माइल करूंगा? रणबीर, मैंने अभी देखा तुम्हें स्माइल करते हुए। नहीं, मैं स्माइल नहीं, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या इस पुलिस स्टेशन में आकर? तो फिर कुछ करते क्यों नहीं तुम? जस्ट डू समथिंग रणबीर, जस्ट यूज योर कॉन्टैक्ट्स, थ्रो सम कॉन्टैक्ट्स ऑन दैट इंस्पेक्टर्स फेस। जस्ट टेल हिम, उन्हें बताओ कि हम कितने अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम कितने बड़े-बड़े लोगों को जानते हैं। रणबीर, हम अपने हनीमून पे आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, होटल रूम में जाना चाहिए ताकि हम अपनी सुहागरात। तुम्हें पता है ना रणबीर कि ये हनीमून मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और तुम भी तो यही चाहते थे ना? तो फिर just do something, please. मैं कैसे? Speak to him, just use your magic. क्या बोलूं मैं? I don't know, just do something, अरे please. यार, तुम तब से तुम ही तो बोल रही हो, मेरे को मौका ही नहीं मिला बोलने का। तुम तब से बोल रही थी, मैं क्या बोलता बीच में? तुम इतने अच्छे से उसको सुना रही थी। मैं एक सेकंड, वेट अ मिनट। कुछ भी हो, मेरी नजर में तो ये चैलेंज प्राची ही जीत रही है। सर आप बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप एक बार सुन लीजिए। मैंने कहा ना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी, नो कॉम्प्लिकेशंस। तो भी कहना सीधे से कहो। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ना सर बहुत ही अच्छी फैमिली से, हम ऐसी वैसी फैमिली से नहीं है। और मैं समझता हूँ आपको अपनी ड्यूटी करनी है, तो अगर आप हमें पूरी रात के लिए डिटेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड। और बाकी जहाँ तक है कि ये जो लड़की है रिया, ये लड़की वैसी लड़की नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। वो भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छे घर से आती है। जैसा तुम कह रहे हो कि वो लड़की वैसी नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हारी वाइफ है, राइट? तो मैं यकीन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैंने कहा यकीन करने की कोशिश करूंगा, यकीन कर नहीं रहा। ठीक है। सामने वो लड़की देख रहे, जिसे मुंह छिपाया हुआ, वो उसी होटल से पकड़ी गई है उस लड़के के साथ। कह रही थी हम हस्बैंड वाइफ है, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए टाइम स्पेंड करने गए थे। उसे पूछा गया कि साबित करो, मैरिज सर्टिफिकेट का लोग प्रूफ भी करता। अब तुम्हारी बारी। तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे भी प्रूफ करना होगा कि मैं उनका पति हूँ? यस, शादी की है तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा। मैरिज सर्टिफिकेट। तुम्हारी ये शादी अवैध करार की जाती है। तुमसे तुम्हारे सारे छीन लिए जाते हैं। प्राची रणवीर की लीगल वाइफ है, इस घर में रहना उसका लीगल हक है और वो यही रहेगी। और अगर आप लोगों ने उसे तंग किया या बाहर निकालने की कोशिश की तो एक बात याद रखिए, पुलिस बिना फोन किए भी आ सकती है। प्राची, ये तुम्हारा घर है और पूरे हक से रहो, और अगर तुम्हें यहाँ से कोई निकालता है तो याद रखना, हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। क्या कर रही हूँ मैं? ये क्या कर रही हूँ? क्या सोच रही हूँ मैं? पागल हो गई हूँ मैं। मुझे खुश होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए कि रिया को हरा दिया मैंने, रिया को रणवीर के साथ रात बिताने नहीं दी। मुझे खुश होना चाहिए, मेरी जीत है ये। पर क्या सोच रही हूँ मैं? कुछ और ही सोच रही हूँ। मैं वो सारे पल क्यों याद कर रही हूँ जो रणवीर के साथ बिताए थे, और वो सोच के मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, मुझे सुकून क्यों मिल रहा है। मैं पागल हो गई हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं उन दिनों को याद क्यों कर रही हूँ जब मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं था। नहीं, मुझे ये याद नहीं करना चाहिए। मुझे क्या कर रही हूँ मैं? ये क्या कर रही हूँ?
मुझे कुछ और सोचना होगा, कुछ और सोचना होगा। अपना माइंड, अपना दिल, अपना दिमाग कहीं और लगाना होगा, डाइवर्ट करना होगा। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? पागल हो गई है प्राची, पागल हो गई है। लोग प्यार में पागल होते हैं, तू बदले में पागल हो गई है। निकाल उसको अपने दिमाग से, निकाल। पागल हो गई है प्राची, पागल हो गई है। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया है? प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम इस बकलों की चिकचिकी बनोगी? एक चीज मैं वादा करता हूं कि मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, मरते दम तक खुश रखूंगा। मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं प्राची से प्यार करता हूं। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम रणबीर, झूठे हो तुम। झूठ बोला मुझसे तुमने, झूठ बोला तुमने। क्या कहते थे? वन वुमन मैन हो। ये तुम्हारा वन वुमन मैन होना, ये प्यार करते थे मुझसे, प्यार करते थे, कहते थे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा किसी को नहीं प्यार करना, किसी को देखूंगा भी नहीं। ये तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारा भरोसा, ये क्यों लाए इसे हमारे बीच? क्यों लाए? कि जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों लाए उसे हमारे बीच? क्यों लाए? जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है रणबीर, तुम्हारी वजह से। तुम किसी और को हमारे बीच में लाए। क्यों लाए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रणबीर, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे सारे अधिकार, मेरे सारे हक रिया को देना चाहते हो ना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरा कुमकुम कोई होली का रंग नहीं है जो किसी के भी माथे पे लगा दोगे। मेरा कुमकुम मेरी पहचान है, और मेरी पहचान कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तुम मुझसे छीन नहीं सकते, किसी और को तो हरगिज नहीं दे सकते। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो? अब तो हद हो गई। हाउ डेयर शी।
बोलो मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं? सर, हनीमून पे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कौन आता है? अच्छा तो तुम हनीमून पर, तो मैरिज सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। पता नहीं, जमाना बहुत खराब है। सर, अगर जमाना खराब है तो क्या अपना ही हनीमून मनाने के लिए लोगों से परमिशन लेते फिरे कि ये देखिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है और अब हम हनीमून मना सकते हैं? इसे समझाओ, इंसान की पहचान के लिए जैसे आधार कार्ड जरूरी होता है ना, वैसे ही शादी की पहचान के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होता है, और वो होना ही चाहिए। सर, हमारी कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी कि लगे हाथ हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए। हमारी एक सोशल गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग आए थे, इट वाज अ सोशल वेडिंग। तो रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। क्या कॉम्प्लिकेशन? उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? बस बहुत हो गया तुम्हारा। रणबीर, ठीक है, मान लेते कि तुम्हारी शादी सोशल तरीके से हुई थी, तो फैमिली मेंबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उन्हें बुलाइए आप। अगर वो कह देते हैं कि उनके सामने अपने शादी की है, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो हम आपको जाने देंगे। ठीक है सर, तो मुझे एक फोन कॉल करना है, मैं एक फोन कॉल कर लेता हूँ। फोन हम करेंगे, क्योंकि लोग बोल देते हैं सामने वालों को कि झूठ बोलना है, पुलिस फोन करेगी तो कि हम शादीशुदा हैं। आप नंबर दीजिए, फोन हम लगा लेंगे। ठीक है सर, आप मुझे पेन दीजिए, मैं नंबर ले देता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए सर, ये नंबर है। त्रिपाठी, फोन लगाओ। ये लीजिए। थैंक यू सर। What are you doing? मैंने तुमसे अभी क्या कहा था? Just use a contact, just throw some big names on that inspector. तुम इसे बताते क्यों नहीं कि हम बहुत ही बड़े फैमिली को बिलोंग करते हैं, कितने बड़े-बड़े लोगों को जानते हैं? Why are you not doing this? तुम भी तो बोल ही रही थी, कुछ हुआ नहीं। अगर मैं भी वही करूंगा जो तुम कर रही थी तो बात तो और बिगड़ जाएगी, हमें जेल के अंदर डाल देंगे। Really? रियली? I'm sorry. अरे ड्रामे मत करो, ये पुलिस स्टेशन है, ये सब नहीं कर सकते हम लोग। रणबीर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। तुमने किसका नंबर दिया है? मैंने मम्मी का, और किसका? पल्लवी, तुम कुछ करोगी या ये सब होने दोगी? आलिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कैसे पता चलेगा? यही तो प्रॉब्लम है इस घर की। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग ना, सब लोग पीछे हट जाते हैं। लोग, आलिया, तुम्हें जो भी कहना है ना, साफ साफ कहो। साफ साफ बोल भी दूंगी, लेकिन तुमसे सुनाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। तुम्हें याद है जब हमने प्राची से वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाए थे, और जब उसे पता चला था कि हमने उस पेपर्स पे उससे धोखे से साइन करवाए, तो उसने क्या कहा था कि मैं उसकी कोई बात नहीं मानती, एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट। कही तो बहुत कुछ बातें थी उसने। तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसने ये भी कहा था कि इस घर में जब पत्ता भी हिलता है ना, तुम्हें पता चल जाता है। मम्मी, आप तो लेडी ऑफ द हाउस है। इस घर की मान, मर्यादा, जिम्मेदारी सब आपके हाथ में है। हाँ, ये बात कही तो थी उसने, एंड शी वाज एब्सोल्युटली शी वाज रॉन्ग। मेरी रिया के साथ इतना बुरा हो रहा है, तुमने क्या किया? मेरी रिया कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है, और जब से इस घर की बहू बनी है ना, वो अपने मर्यादा में रही है। और इस बात का फायदा प्राची भी उठा रही है। जब उसके मन में आए ना, वो रिया के साथ कुछ भी करती है, कुछ भी बोल देती है। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? क्या करूं मैं? आज तक जो हम डिसाइड करते आ रहे हैं ना, वो आज हम करें। रिया और रणबीर हनीमून पर गए हैं। दिस इज द राइट टाइम। प्राची को इस घर से बाहर निकाल देते हैं। आर यू मैड आलिया? हमने उसे घर से निकालने की कोशिश की थी, और क्या हुआ? वो पुलिस, एनजीओ सब लेकर आ गई थी, सबका सपोर्ट था। वी कांट डू दिस। पल्लवी, धक्के दे के बाहर निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस कुछ ऐसा करो कि वो खुद इस घर से बाहर चली जाए। वो इस घर से कभी नहीं जाएगी। शी इज नॉट गोइंग टू गो। वही तो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रही हूँ पल्लवी, कि वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी, पर तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद इस घर से बाहर जाए। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो बताओ। प्राची का इस वक्त घर में रहना ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। आई मीन, रणबीर इज नॉट देयर टू सपोर्ट हर। तुम्हें बस उसे थोड़ा सा टॉर्चर करना होगा। What are you saying, आलिया? I'm sorry, I cannot do this. मैं किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती। I'm not going to be part of this. अरे पल्लवी, मैं कहाँ तुम्हें उसे हंटर से मारने के लिए कह रही हूँ। टॉर्चर मीन्स कि तुम्हें उसका ना यहाँ जीना मुश्किल करना होगा। उसे ऐसी जगह चोट देनी होगी जिससे वो तड़प उठे। उसकी दुखती रग हम दोनों जानते हैं पल्लवी, बस तुम्हें उसका यहाँ रहना मुश्किल करना होगा। फिर वो अपने आप इस घर से बाहर चली जाएगी, और एक बार चली गई ना तो वो वापस कभी नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम उसे यूज करो तो मैं तुम्हें बताऊं। क्या आइडिया है?
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं एग्जैक्टली प्राची ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन जब उसके साथ ऐसा होगा तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा। जिस कुमकुम पर प्राची ने सवाल उठाए थे कि उसे रणबीर ने रिया को कैसे दे दिया, वो कुमकुम पर प्राची का हक कभी था ही नहीं, वो मेरी रिया का था। जैसे पति एक होता है, पति के कुमकुम का हकदार भी एक होता है। बुलाओ प्राची को। Are you sure? क्योंकि एक बार हमने ये गेम शुरू कर दी ना, then there'll be no turning back. हमें एंड तक जाना होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। बुलाओ प्राची को। फाइन। आज प्राची को इस घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से जाना ही होगा।